Good morning, 12th class. So, how are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 6 of history, and we were talking about the Bhakti and the Sufi tradition. We just had a kind of introduction of the chapter. Now, we also did talk about what were the kind of changes that were seen in the religious beliefs and practices. जिसमें हमने integration भी देख लिया है cults का, और हमने difference और conflict भी देख लिया है. And we now were on the topic poems of prayer, early tradition of bhakti. So we are now starting with studying more aspects of bhakti movement. Okay? So let us start. Now initially ये जो पूरा evolution हो रहा था religion का, जिस टाइप से worship की जाती है, यहाँ पे एक नई चीज जो emerge हो रही थी, that was coming of the poet saints. वो लीडर्स की फॉर्म में डेवलप हो रहे थे, एंड दे वर इनिशियली वी नो दीस पोएट सेंट्स वर समवेयर वर्शिपिंग वन पर्टिकुलर गॉड, बट इनके भी क्या बन गए थे, कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटीज बन गए थे, एंड दे कंसिडर देम एज द लीडर्स. ओके, यानी कि एक स्पेशल ग्रुप जो है पोएट सेंट्स डेवलप हो रहे थे, वो कंपोजिंग पोएट, सिंगिंग, यू कैन से वेरियस काइंड ऑफ हिम्स फॉर द गॉड, एंड इनको लोगों ने, ग्रुप ऑफ डिवोटीज ने एज अ लीडर अपना कंसिडर कर लिया था. देन नेक्स्ट चेंज क्या हुआ कि एज सच वी सी न्यू काइंड ऑफ चेंजेस कमिंग इन द रिलीजियस बिलीव्स, बट it does not mean कि जो इनिशियल चीजें थी वो टोटली वाइप ऑफ हो गई है. While Brahmins remain important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti, these traditions were accommodated and acknowledged women and the lower caste categories who were earlier considered ineligible for liberation. Now, सबसे पहली चीज है कि अभी भी as intermediary, especially for certain rituals, for certain maybe जो उनके tradition थे, maybe still जो sacrifices continue हो रही थी, उनमें Brahmins were still considered important and were considered basically intermediary between God and devotee. यानी God और devotee को connect करने वाले अभी भी Brahmins थे. Okay? बट इसके साथ साथ इसमें कुछ और चेंजेस जो आए थे वो क्या थे, पहले विमेन और लोअर कास्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता था अंडर दीज वैदिक स्टडीज एंड ऑल, एंड दे वर कंसिडर्ड कि ये दे आर इनएलिजिबल फॉर लिबरेशन. वो चीज हट गई थी, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल जो पूरी ये आइडियोलॉजी थी अबाउट विमेन एंड लोअर कास्ट, ये थोड़ी सी चेंज हो गई थी, और अब विमेन और लोअर कास्ट को भी एलिजिबल माना जाता था फॉर लिबरेशन. तो ये देयर वर दीज काइंड ऑफ चेंजेस दैट वर कमिंग इन. इसके साथ साथ वन मोर यू कैन से न्यू थिंग दैट वी विल सी ड्यूरिंग दिस टाइम विल बी दैट हिस्टोरियंस जो है इस टाइम पीरियड को जब स्टडी करते हैं, और स्पेशली जब रिलीजन को करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू भक्ति ट्रेडिशन, तो इसको दो में कैटेगराइज किया गया है. कौन सी दो कैटेगरीज है, सगुन और निर्गुण. सगुन मतलब with attributes, with certain qualities, with certain characteristics, और निर्गुण में हम बोल सकते हैं formless. तो यहाँ पे सगुन का क्या मतलब है कि आप स्पेसिफिक डेटी को वर्शिप करते हो, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो, चाहे वो लॉर्ड विष्णु हो, चाहे वो उनके अवतार हो, चाहे गॉडेस हो. ठीक है, यानी अलग अलग गॉड को आपने एक फॉर्म दे रखा है, एक आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, एंड यू हैव इवन बेसिकली कंसिडर देम एज ह्यूमन बीइंग, स्पेशली जैसे इंकारनेशन हुआ है तब. तो देयर इज अ टर्म दैट इज यूज्ड, एंथ्रोपोमॉर्फिक. एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स का मतलब होता है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जैसे देना. ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो चेंजेस है ये यही है कि यहाँ पे अब दो फॉर्म में देखा जाने लग गया है, और जिसमें सगुन जो लोग उनको एसोसिएट करते हैं विद सम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सम एक बेसिक उनको बता रखा है कि ये पर्टिकुलर गॉड है, और हो सकता है उनको ज्यादातर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे भी दे रखी है. वो हो गया सगुन. निर्गुण, निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स. इस भक्ति में लोग मानते थे कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. ओके, सो ही इज लाइक
everywhere, he is omnipresent. You cannot define him and you cannot limit him to certain attributes कि ऐसे ही है या ये particular है. They believe in the abstract form of God. So ये basic characteristics change हम देखेंगे जो religion में आ रही थी in terms of भक्ति में. इसके अलावा जब हम अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति देखते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द अलवर्स एंड द नयनार्स ऑफ साउथ इंडिया, स्पेसिफिकली तमिलनाडु. जो अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट थे हमारे 6th सेंचुरी के अराउंड, वो सबसे पहले स्टार्ट और हेड जो लीड किसने किया था, अलवर्स ने किया था. अलवर्स कौन होते हैं, वो आर टोटली डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है. एंड नयनार्स कौन होते हैं, वो आर टोटली डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. सो ये जो दो ग्रुप्स हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे थे. और हमने इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट फ्यू थिंग्स कि ये लोग सिंगिंग चैंटिंग में इतने ज्यादा एनग्रॉस हो जाते थे, ट्रांस लाइक कॉम्पोजिशन हम बोलते हैं, एकदम टोटली उसमें एंगेज हो जाना, या जैसे हिंदी में बोलते हैं मग्न हो जाना, ये वाली चीजें डेवलप हो रही थी. और अलवर्स और नैनास भी है ना, दे वर आल्सो इमर्स इनटू डिवोशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड शिवा. इनकी भक्ति में और इनकी डिवोशन में टोटली ये लोग इमर्स थे, टोटली डूबे हुए थे. एंड हम बोल सकते हैं कि मग्न थे, टोटली डिवोटेड इनटू whichever god they believe. Translate states को वो ये अलग कैसे थे, they used to travel from one place to another and they used to sing certain hymns. तमिल एरिया के थे तो तमिल लैंग्वेज में ये लोग गॉड के प्रेज में हिम्स जो है उनको सिंग करते थे. और ऑब्वियसली जिस गॉड में भी वो बिलीव करते हैं उनसे भी. अपने ट्रैवल के टाइम पे अलवर्स और नैनार्स जो हैं वो कुछ कुछ जगह को, कुछ कुछ श्राइन्स को, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो उनके डेटी से रिलेटेड है, उनके अगर इनकारनेशन में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, या वो जो गॉड जिन जिन एरिया से एसोसिएटेड है, जिनको उन पर्टिकुलर डेटी का अबोर्ड मतलब उनका घर जैसे माना जाता है, उन एरियाज पे ये लोग आते थे. और फिर इन्हीं एरियाज पे जनरली क्या है, बहुत लार्ज टेम्पल्स भी बिल्ड किए जाते थे बिकॉज दीज प्लेसेस वर कंसिडर्ड वेरी होली, वेरी सेक्रेड. और यही जगह धीरे धीरे सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज जहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने फॉर ऑब्वियसली रिलीजियस, अपने रिलीजियस गॉड को वर्शिप करने उन एरियाज पे, जब जिसको हम तीर्थ बोलते हैं. तो पिलग्रिमेज सेंटर्स वो होते हैं स्पेसिफिक डेटी का एक स्पेसिफिक हम बोलेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल जैसे है. उसके बाद ये लोग यहाँ पे अलग अलग कॉम्पोजिशंस और अलग अलग सॉन्ग्स जैसे बनाते थे. ये जो पोएट सेंट्स होते थे और इनके ये जो गॉड के लिए, गॉड के प्रेज में जो हिम्स जो सॉन्ग्स होते थे, इनको धीरे धीरे इतनी एक्सेप्टेंस मिल गई थी कि जो टेम्पल्स थे उनके जो वर्शिपिंग का पूरा रिचुअल था, जो तरीका था, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया. ठीक है. सो singing composition of these poet saints became part of temple ritual in these shrines. और धीरे धीरे बहुत बार हुआ कि कुछ कुछ सेंट्स इतने ज्यादा फेमस हो गए कि इनकी भी इमेज की वर्शिप किए जाने लगे. ठीक है. दैट मीन्स अ डिवोटी अगेन बीइंग वर्शिप बिकॉज ही वाज अ ग्रेट डिवोटी, ही और शी व्हाटएवर इट वाज. ठीक है. हम अब एक चीज देख लेते हैं, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ दीज ग्रुप्स कास्ट सिस्टम के हिसाब से. मतलब डिड दे अलाउ ऑल द कास्ट और did they also have certain kind of restrictions. तो some historians ये सजेस्ट करते हैं कि अलवर्स और जो नैनार्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट. और ब्राह्मणिकल इम्पोर्टेंस जो है, ब्राह्मण जो बहुत ज्यादा, जिनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है हर चीज के लिए, उनकी समवेयर हम बोलेंगे कंसेंट चाहिए होती है, या उनकी हर जगह पे उनका इम्पोर्टेंस जितना है, उस चीज को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. उन्होंने ट्राई किया कि कुछ सिस्टम जो है थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाए. और इसीलिए ये लोग बोलते थे कि भक्ति मूवमेंट में कोई भी सोशल बैकग्राउंड के हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप शूद्र हो, चाहे आप कल्टिवेटर हो, चाहे आप आर्टिजन हो, मर्चेंट हो, whoever you are, whatever occupation you are doing, एग्रीकल्चरिस्ट हो या इवन अनटचेबल्स हो,
you can become the part of this bhakti movement. ठीक है. और ये जो पूरा ट्रेडिशन है अलवर्स और नैनार्स का, इसको हम देखेंगे कि समवेयर ये जो ट्रेडिशन है अलवर्स और नैनार्स, दिस इंडिकेटेड समटाइम्स that the composition were as important as the Vedas. That means इन जितना वेदास इम्पोर्टेंट था वैसे ही बहुत सारी और चीजें भी इम्पोर्टेंट थी, स्पेशली इनके जो ट्रेडिशन थी वो. ठीक है. एंड दे सेड कि वेदास में भी लिखा हुआ है कि दीज थिंग आर इम्पोर्टेंट. नाउ फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कॉम्पोजिशन बाय द अलवर्स, the नैया दिव्य प्रबंधम, इनको frequently describe किया है as the Tamil Ved, thus claiming that the text was as significant as the 4 Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmins. इसका क्या मतलब है? इसमें बोल रहे हैं अब ये जो चीजें कंपोज कर रहे हैं ये उसको कैसे बोलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है. सो इसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ऑब्वियसली वो इनको किससे कंपेयर कर रहे हैं? दे आर कंपेयरिंग इट विथ वेदास. दैट मीन्स अगेन कीप वन थिंग इन माइंड. क्या मतलब है कि वेदास स्टिल एग्जिस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. तभी तो ये अपने कॉम्पोजिशन को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए उससे रिलेटेड मतलब उससे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. सो ये जो यहाँ पे जैसे टर्म है एंथोलॉजी, वो एंथोलॉजी क्या होती है? पोएम्स वगैरह है रिलेटेड टू गॉड एंड ऑल, ये यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस नलयेरा दिव्य प्रबंधम, इसको डिस्क्राइब किया गया है एज तमिल वेदा, somewhere telling or trying to show that it is as important as the 4 Vedas in Sanskrit. One important question for your 1 marks MCQ kind of questions. Okay. अच्छा, ये तो हो गया कि 2 चीजें देखी हमने यहाँ पे कि सारे कास्ट जो हैं उनको अलाउड है इसका पार्ट बनने के लिए, और अलवर्स और नैनास के कॉम्पोजिशन को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. Okay. Now there is a box that is given in your book on page number 144 and you can see it on your screen as well. Just have a look at this. This is also talking about the caste system and all these. ठीक है. So this is about the Chaturvedi, that is the Brahman verse in the 4 Vedas and the outcast. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्लास? If you read this carefully, you will understand that they are actually again telling us कि जो किसी भी कास्ट के हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? They can be part of this bhakti system and they can actually do devotion for their God. Okay. Now what are they saying? This is again one of the composition by an alvar named Tundara Dipodi. ये ब्राह्मणी थे. So now what is this alvar telling us? Vishnu manifestly like those servants who express their love for your feet, though they may be born outcast, more than the Chaturvedins who are strangers and without allegiance to your service. अच्छा, ये चतुर्वेदिन्स का क्या मतलब है? बेसिकली जिनको चारों वेदों का जैसे ज्ञान है. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि विष्णु जो है विष्णु will actually allow the so-called low caste and also to be the part or and to serve God. Okay, which was जैसे कि जो मतलब जो 4 वेदास है उनके हिसाब से ये लोग नहीं कर सकते हैं. कौन? जो ये अपने लो कास्ट पीपल है. तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में अपने समझे तो जो 4 कास्ट है उनके अलावा या उनमें जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, दे आर ऑल्सो अलाउड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु. So those servants who express their love for your feet, though they may be born outcast, more than the Chaturvedins who are strangers and without the allegiance to your service. यानी आपको जो सर्विस करेगा वो ही एक सच्चा डिवोटी है. Rest other things, the caste system and all are something else. Okay, not giving that much of importance.
अब let us also now talk about this one, we'll study later. Women devotees का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है. Now if we see एक और जो important feature है इस टाइम की ट्रेडिशन का है वो है presence of women. मतलब women भी बहुत important यहाँ पे हमारे पास saints हैं जिनका mention है आपके पास. So for instance हम देख लेते हैं the composition of अंडल जो कि एक अलवर women थी, वर इनके कॉम्पोजिशन को बहुत वाइडली माना जाता था, लोग इनको चैंट किया जाते थे एंड दे वर वाइडली सा, ठीक है. अभी भी ये गाए जाते हैं जो इनके कॉम्पोजिशंस थे रिगार्डिंग लॉर्ड विष्णु. She saw herself as the beloved of Lord Vishnu and her verses express deep love for the deity, ठीक है, in deep devotion. एक और जो हमारे पास विमेन का मेंशन है who was devotee of शिवा, तो द नेम इज कराइकल अमायर. इन्होंने एक्सट्रीम एसेटिज्म जिसको हम बोलते हैं डीप मेडिटेशन, डिवोटेड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर गॉड, और यहाँ पे जैसे एसेटिज्म तपस्या जैसे करना टू ऑब्टेन हर गोल. तो ऑब्वियसली गोल क्या था, टोटल डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा. उनके कॉम्पोजिशन को भी प्रिजर्व किया गया है नैनार ट्रेडिशन के अंदर. ऑब्वियसली शिव के वर्शिप किया इसलिए नैनार ट्रेडिशन के अंदर ये जो विमेन है, ये जितनी भी सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जितनी भी सोशल कस्टम्स होती हैं, जो विमेन को जिस हिसाब से जो सोशल ड्यूटीज होती हैं, जो पूरे सोशल सिस्टम में उनकी फ्रेमवर्क जैसे बना हुआ है, वो सारी वो लोग उन्होंने रिनाउंस कर दी थी. ये जो विमेन थी जो अलवर्स और नैनार्स बन जाते थे और मतलब डिवोशन में पूरी अपनी लाइफ बिता देते थे. These women used to renounce their social obligation, but ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव कोई ऑर्डर उन्होंने चूज किया, बट वो नन्स बन जाते, ठीक है. एंड देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कॉम्पोजिशन जो है, this actually challenges the patriarchy forms, क्योंकि पेट्रियार्की में हमें पता है ज्यादातर हमेशा इंपॉर्टेंस मेन को दी जाती है, और अगर स्पेसिफिक हम रिलीजन की बात करें तो विमेन को पहले भाई वेदास की नॉलेज का भी परमिशन नहीं थी नॉलेज लेने की, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. सो अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनना एंड अलोंग विद दिस उससे रिलेटेड. So here women becoming more important where they are given some when lot of opportunity to become equal to the other saints and also become nuns. ये है तो patriarchal form को एक तरीके का challenge होगा. Okay, now along with that there is this box given again, one more box given in your book on page 144, वो भी देख लेते हैं. In this box class they are just you can see कि they are talking about Lord शिवा, जिसमें अगेन नैनार सेंट ने ये लिखा है कि जो ये कोट करते हैं लॉ बुक्स लाइक मे बी अनप्रिंसिपल मैन जो है या फिर ये गोत्र या किस कुल के हो, दे आर ऑफ नो यूज, जस्ट गो टू योर लॉर्ड. और यहाँ पे मार्पेरूस लॉर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे मार्पेरूस लॉर्ड मतलब शिवा, जो बेसिकली मार्पेरू एरिया तमिलनाडु थंजावुर में इस फॉर्म में पूजा जाता था उनको. तो वो आपके सोल रिफ्यूज है, वो आपको अल्टीमेट सारी नॉलेज वगैरह देंगे और ये सारी चीजें मतलब अल्टीमेट आपकी लाइफ जो है फुलफिलमेंट हो जाएगी उसकी इफ यू आर टोटली डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. तो ये लॉ ऑफ गोत्र कुल दीज आर ऑफ नो यूज, ठीक है. सो दिस is then again one more box that is given. It is stated that by the 10th century the composition of the 12 alvars were compiled in an anthology known as Nalayira Divya Prabandham, yani 4000 sacred composition. The poems of Appar, Sambandar and Sundarar jo hai formed the collection and that was compiled and classified in the 10th century on the basis of music and songs. मतलब 10th century में 12 अलवर्स हम देखेंगे कंपाइल की थी उन्होंने पूरी ये जो पोएम्स और इससे रिलेटेड जो एक काइंड ऑफ यू नो बुक जिसका नाम था नलयेरा दिव्य प्रबंधम, जिसमें 4000 सेक्रेड कॉम्पोजिशंस थी. और इसमें जो इम्पोर्टेंट अलवर्स अपर संबंदर और सुंदरर जो हैं उनसे रिलेटेड
हम बोलेंगे सॉरी इन फॉर्म की जो है इनको कंपाइल किया गया था 10th सेंचुरी के अराउंड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक, जो उन सॉन्ग्स का जो म्यूजिक था उसके बेसिस पे। सो यानी बहुत कुछ इस टाइम पे भी कंपाइल किया जा रहा था एंड सो या whatever we have done today basically tells us mainly about few of the changes that were coming और स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि इन सेंट भक्ति सेंट्स और जो चेंजेस आए हैं इनमें हमने अलवर्स और नैनार्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। So this is it for today. If you have any doubt relating to the topic that we have covered today, do come back with your problems. We'll discuss and solve it. Now meet you all in the next class.